नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ एट 9 और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दिल्ली की कड़कड़जुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस पूरे मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 5 आरोपियों को, दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपराध को बेहद क्रूर और अमानवीय करार दिया। लेकिन ताहिर हुसैन को उम्र कैद होते ही दिल्ली की सियासी तपश भी बढ़ने लग गई है। एक रिपोर्ट। जगह उत्तर पूर्वी दिल्ली, तारीख 23 फरवरी 2020, वक्त सुबह करीब 10 बजे। ये वही वक्त था जब देश की राजधानी को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली का कोना कोना सुलग रहा था। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा की आग में दिल्ली को दंगाइयों ने जलाया था। 4 दिन तक दंगाइयों ने सड़क से लेकर गलियों तक उत्पात मचाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी अंकित शर्मा को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, जिनके परिजनों को अब इंसाफ मिला है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा, ताहिर हुसैन हथियारों से लैस उस भीड़ का हिस्सा था जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके शर्मा की हत्या कर दी। यह बेहद गंभीर वारदात थी जिसने समाज को झकझोर दिया। जिस तरह पूरी घटना सामने आई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस सख्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मर्डर केस में 2 ही पनिशमेंट होते हैं, डेथ और लाइफ टाइम। डेथ होती है जब वहाँ पे ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस तो माना है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन एक्यूज के ऊपर कोई ओवर एक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। आईबी अधिकारी की हत्या के केस में 13 जुलाई को कड़कड़डुमा कोर्ट ने तमाम सबूत और गवाहों के बयान पर ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया था। 25 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा घर से निकले और लापता हो गए थे। 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले में उनका शव मिला। उनके शरीर पर 51 चोटें थी। 26 फरवरी को अंकित के पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 5 मार्च को दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया। 3 जून को पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। 6 साल तक लंबी सुनवाई चली। जांच एजेंसियों ने अदालत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए और अब अंकित शर्मा के परिजनों को इंसाफ मिला है। ये न्याय की शुरुआत है। 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए, उसमें शाहीन बाग के नाम पर सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश रची गई और उस साजिश को इंप्लीमेंट भी किया गया। ताहिर हुसैन जैसे लोगों के छतों में बम, पत्थर, एसिड, गुलेल, ऐसे सभी हथियार सारे कैमरों के सामने देखे गए। जिस दिन ये फैसला आया था कि ताहिर हुसैन दोषी है, उस दिन में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने खुलकर ताहिर हुसैन को बचाने का पाप किया। जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था, तब संजय सिंह ने खुलकर मीडिया में ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिशें की थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों में सड़कें बंद करने वालों के साथ खड़ी थी, दंगा करने वालों के साथ खड़ी थी। ताहिर हुसैन को सजा मिलते ही दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ गई। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने दंगों के आरोपियों का बचाव किया, जिस पर आम आदमी पार्टी का भी फौरन जवाब आया। कपिल मिश्रा ने ही ताहिर हुसैन को पार्टी ज्वाइन करवाई और उस वक्त के जो एमएलए थे, वहां के हाजी यूनुस मुस्तफाबाद के एमएलए हुआ करते थे, वो इनको काउंसलर की टिकट नहीं देना चाहते थे। वो भी कपिल मिश्रा ने लड़कर ताहिर हुसैन को काउंसलर की टिकट दिलवाई।
आदमी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को ही चुनावों में दंगों का फायदा होता है। ताहिर हुसैन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, एक दूसरे पर गंभीर आरोप मढ़ रही है। अब सवाल है कि ताहिर हुसैन को कौन संरक्षण दे रहा था, दंगे के दोषियों को कौन बचा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिलने पर विश्व हिंदू परिषद का भी बयान सामने आया। विश्व हिंदू परिषद ने इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सुनवाते हैं आपको। देखिए, ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को अभी आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई है, लेकिन इसमें अभी कई पेच हैं। हम माननीय न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दुख भी है कि भाई ऐसी बीभत्स घटना जिसको संपूर्ण देश ने प्रत्यक्ष देखा, किस प्रकार से ताहिर हुसैन का जो घर था, उसका छत थी, वो आतंकवाद का लॉन्चिंग पैड बन चुका था, और किस प्रकार से वो और उसके गुर्गे, एक नहीं था, 20 थे, और लगातार हिंदू समाज पर हमले कर रहे थे। और इंस्पेक्टर जो आईबी के जो अधिकारी हैं अंकित शर्मा, उनकी जिस तरह से नृशंस हत्या करी और उनके शव को उठा करके अब गंदे नाले में फेंक दिया, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। हमें आशा थी कि माननीय न्यायालय ऐसे दुर्दांत आतंकी मानसिकता के लोगों को फांसी की सजा देते, लेकिन ये जो सजा है इसके कई और भी मायने हैं। देखिए, दिल्ली दंगों में जो असल हिंदू युवा वाहिनी और बाहर से लोग आए थे यूपी से, क्योंकि वहां के हिंदू भी ये कहते हैं कि ये यहाँ के लोग नहीं थे, जितने लोगों को हमने देखा। और कई वीडियोज इस तरह की भी आई कि भाई मुसलमान का घर लूटोगे, जलाओगे तो 5000 मिलेंगे, मस्जिद जलाओगे तो 10,000 मिलेंगे। इस तरह की वीडियोज भी, हालांकि मैं उनकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन इस तरह की वीडियोज भी आई कि भाई इस तरह का लोगों को तैयार करके वहां लाया गया, और जो कुछ हुआ सबने देखा। इसमें कहीं भी किसी हिंदू का कोई मैन उसमें नाम नहीं आ रहा है, सारे मुसलमान। दूसरी बात, मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई इतना बड़ा दंगा हो गया और हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा